कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आदित्य कपूर और खुशी कपूर, इनकी जिंदगी पिक्चर परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ही घर में मृत पाया गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तब आदित्य कपूर और खुशी कपूर का एक हाई प्रोफाइल केस आया था मेरे पास, जिसने जुर्म के नायाब तरीकों से पर्दाफाश किया था। सर, मरने वाले मैरिड कपल थे, आदित्य कपूर और उनकी मिसेस खुशी कपूर। सर, एग्जैक्टली क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। जब हम आए तो हमने देखा कि ये दोनों ऐसे ही पड़े हुए हैं और दो ग्लासेस, एक वहाँ और एक यहाँ नीचे ऐसे रखा हुआ था। कोई फोर्स्ड एंट्री? नहीं सर, दरवाजा अंदर से लॉक था। किसने फोन किया था पुलिस को? मैंने सर। घर पे कोई आया था? नहीं सर, मैं रात भर ड्यूटी कर रहा था। ये सर, मैंने बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, कोई आया गया नहीं है सर। चोरी? नहीं सर, सब सही है। दुबे सर, बस ये जला हुआ लैपटॉप और फोन मिला है। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसे जलाने की कोशिश की गई है। फोरेंसिक से कहो डेटा रिट्रीव करने के लिए। और ये दो ग्लासेस जो हैं, इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा। इनके कपड़े देख के लग रहा है कि ये लोग रात को कहीं गए थे। ये सर, मैंने गार्ड से कंफर्म किया, रात को करीब 10:30 बजे ये लोग घर वापस आए। ड्राइवर इनको ड्रॉप करके चला गया। कुछ तो मिस्टीरियस है। दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, फिर पता चल जाएगा इनके साथ क्या हुआ था। फिर हमें यह पता करना होगा किसने किया, कैसे किया और कहां किया। बंगले में और कोई रहता है? नहीं सर, यहाँ और कोई नहीं रहता। इनके सगे भाई रहते हैं ईस्ट दिल्ली में, खबर भेज दिए, आते ही होंगे। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कल पार्टी में मैं भी इनके साथ था, भैया भाभी मेरे सामने ही निकले थे। भाई क्या प्रोग्राम है? कनॉट प्लेस चले, पान खाने? नहीं छोटे, आज नहीं, आज हम बहुत थक गए, फिर कभी चलते हैं। क्यों खुशी? अगर एक ड्रिंक मारनी है तो तुम घर चलो हमारे साथ। भाभी आपके पास तो ड्राइवर है, मुझे खुद से राइड करके जाना है। चल ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। चलो ठीक है भाई। सर, ड्राइवर से बात हुई मेरी, वो लोग वेन्यू से सीधा यहीं आए थे। पार्टी में किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। भैया भाभी का कोई दुश्मन है? मेरे ख्याल से तो नहीं है सर, अगर होता तो मुझसे डिस्कस करते। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए और ईमेल आईडी भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हम केस आगे बढ़ाते हैं। चेतन, चेतन तैयार हुए कि नहीं? चेतन, कब तक चलेगा तेरा नाटक? हाँ चेतन, चेतन, आज तुम्हारी बहन का कॉलेज में काउंसलिंग है, तुम साथ जाओगे तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी। चेतन, आखिर
तू जाना क्यों नहीं चाहता? हाँ? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अगर जरा सा भी लेट हुआ ना तो अच्छा कॉलेज हाथ से छूट जाएगा। मैं नहीं जा रहा, मेरा कोई और प्रोग्राम है। इसका तो हमेशा ही ऐसा रहता है। आप लोग इसे समझाते क्यों नहीं हो? तू तो मेरे से बहस करी मत। तेरे को बोला मैंने मेरा कोई और काम है तो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? कॉलेज के लिए उसे लेट हो जाएगा। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। आज पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे। मैं दे दूंगा मैं। अगर शाम तक पैसे ना मिले तो तू देख लेना तेरा क्या होगा। तू मेरे मामा को तो जानता ही है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। देख लेना तेरा क्या असर होगा। हेलो, हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। तुम कहाँ हो? अच्छा हाँ ठीक है। सर, आदित्य कपूर और खुशी कपूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहल में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोली होने के कारण दोनों की मौत हुई है। अब हमें यह पता लगाना होगा ये गोली आई कहां से और डाली किसने। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कपूर के फैमिली डॉक्टर से बात की। उनका कहना है कि अल्कोहल में जो नींद की गोली मिलाई गई थी उसका लाइटर डोज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्रिस्क्राइब किया गया था। सुसाइड पॉसिबल है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत 12 से 3 बजे के बीच हुई थी और वो लोग पार्टी से लगभग 10:30 बजे ही निकल चुके थे। और जितनी मात्रा में अल्कोहल में नींद की गोली मिलाई गई थी इतनी देर तक जिंदा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। तो तुम्हारे मुताबिक खुशी कपूर और आदित्य कपूर पार्टी से लौटते हैं, अपना लैपटॉप और मोबाइल फोन चलाते हैं और फिर वाइन में नींद की गोलियां डालते हैं, पीकर मर जाते हैं। जी सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो लैपटॉप और मोबाइल फोन क्यों जलाए? राइट सर, यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है दोनों ने फुल प्लानिंग के साथ सुसाइड की होगी जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अभी फिलहाल किसी कंक्लूजन में जंप नहीं करते, मर्डर का ऑप्शन खुला रखते हैं। सर साइबर सेल से कॉल आया था। खुशी कपूर और आदित्य कपूर के मोबाइल या लैपटॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं की जा सकती। ठीक है, काम करो, इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो, इनका सोशल मीडिया और ईमेल्स भी चेक करो और इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। क्या लगाता है छोटे? टचवुड, इस बार ना कुछ नया बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे ही हो जाता है तुझे बताता हूँ। और तुम देखना, आगे आने वाले 1 साल के अंदर ना मैं और तुम्हारे भैया बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पे होंगे। भैया भाभी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और दोनों ही जिंदा दिल लोग थे। उन दोनों के बीच कोई पर्सनल इशू? कैसी इसका इशू सर? वो लोग एक दूसरे के लिए बने थे, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। गाइस, मेरी पॉलिसी है नो वर्क एट होम। और वैसे भी साल में 2 बार तो हॉलीडेज बनता ही है। सर आप खुद ही बताइए, इतने खुश और सक्सेसफुल लोग आखिर सुसाइड क्यों करेंगे? ये 100% मर्डर है सर। सर साहब ने इस महीने का एडवांस पैसा दे दिया था और कहा था अगले महीने से नहीं आना। क्यों? सर मुझे पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इन दिनों उनके साथ किसी का उठना बैठना बातचीत होती थी? हाँ साहब, एक प्रॉपर्टी डीलर है गुलशन बाजवा, उनके साथ मिलना जुलना बहुत था, मैं ही उनको लेके जाता था सर। गुलशन बाजवा? सर टोटल उनके 3 प्रॉपर्टीज थी, एक दुकान, एक बंगलो और एक 1 BHK फ्लैट। उन्होंने तीनों बेच दिए। तो तुमने सारे प्रॉपर्टीज खरीद लिए? हाँ सर, मैंने तीनों खरीद ली, वो भी बहुत सस्ते दामों पे। उन्हें बहुत हड़बड़ी थी। गुलशन, मुझे अपनी तीनों प्रॉपर्टीज जल्दी से जल्दी बेचनी है, वो भी 15 दिनों में। देख, मुझे पैसों की जरूरत है, हम लोग दिल्ली से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक काम कर, तू मुझे ही बेच दे, लेकिन रेट में थोड़ा देख लेना। क्या है ना कि प्रॉपर्टी भी मेरी पास पड़ी रहेगी और मेरा पैसा भी मेरे पास लॉक रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। बोल। मुझे सारा पैसा कैश में चाहिए। डन।
अच्छा एक बात बताओ, वो लोग शिफ्ट कहाँ हो रहे थे? सर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए, चाबी ले ली और पेमेंट भी नहीं किया और फिर ऐसी चाल चली कि दोनों रास्ते से ही हट गए? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? एक मिनट। सर ये देखिए लेनदारों की लिस्ट। मैंने सारा पैसा मार्केट से उठाया था, वो भी सूद पर। सर ये कपूर्स अपना सब कुछ बेच के कहीं जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि उन लोगों ने सब कुछ बेच दिया था। बेच दिया तो फिर पैसे कहाँ गए? सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है सर। बैंक स्टेटमेंट चेक की? ये सर, दोनों ने अपने अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे, जॉइंट अकाउंट से भी और इंडिविजुअल अकाउंट से भी, लेकिन अकाउंट ट्रांसफर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। काफी बड़ा अमाउंट है, पता लगाना होगा कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैश घर पे है? नहीं सर, हमने बॉडी पिक करते वक्त सारा घर छान मारा था, कैश नहीं था और ना ही घर पे कोई चोरी हुई थी। अगर घर पे चोरी हुई होती तो फोर्स एंट्री के कोई निशान तो मिलते और गार्ड को भी भनक लगती। ठीक है, लोगों से पूछताछ करते रहो, देखो क्या निकल के आता। चल संजू, कहाँ थी तू? कितना ढूंढा मैंने तुझे क्लासरूम में। अरे ये देख, मैंने नया फोन लिया है कल। ओए पार्टी, चल मैं देता हूँ। वो सब बाद में, पहले एक सेल्फी लेते हैं। आ जाओ। संजू छोड़ना, हम गर्ल्स की सेल्फी बाद में लेते हैं। और हाँ, शाम की पार्टी में जरूर आना, किसी को साथ में लेके मत आना, ठीक है? छोड़ना चेतन, मेरे फोन में सबसे पहले सेल्फी हम दोनों की होनी चाहिए। आज सर मैं राकेश का लैंडलॉर्ड। राकेश एक अच्छा इंसान था, अभी 6 महीने पहले ही आया था, किराया भी टाइम पर देता था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सर ये आपका चेक। थैंक यू। तुम्हारी वाइफ मालिनी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? हमारी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शायद वो अब यहाँ नहीं आएगी। मैं अकेला ही रहूँगा यहाँ पर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सर 3 महीने हो गए, मैंने उसकी वाइफ को देखा नहीं। आपको पता है उसकी वाइफ कहाँ रहती है? साहब मुझे नहीं पता कि मेम साहब और साहब कहाँ जा रहे थे, लेकिन कुछ अलग बात की थी मेम साहब ने। मालती जी मेम साहब। तुझे अपने घर के लिए कोई सामान चाहिए हो ना, तो यहाँ से ले जा। वैसे भी मैं सारा सामान तो सस्ते दामों पर बेच ही रही हूँ वेबसाइट पर, तेरे काम आ जाएगा। लेकिन मेम साहब, इतना बसा बसाया घर बेचकर आप कहाँ जा रही हो? अभी नहीं बताऊंगी, नजर लग जाती है ना। कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है मेम साहब। कुछ अजीब नोटिस किया था तुमने इन दिनों? हाँ सर, एक दिन एक वाइट ड्रेस वाला आदमी कोरियर लेकर आया था। उस दिन दोनों बहुत खुश हुए थे। पार्सल है आपके? पार्सल? एयर कार्गो? जी सर, पार्सल है। मालती तुम अपना काम करो। कितने कार्टन से? 3 है सर। खुशी तुम इसे बेडरूम में रखवा दो। हाँ सर, लाइए सर। प्लीज। कार्टन में क्या था? नहीं पता सर, आप जाके देखो, शायद कमरे में ही होगा। हमने तो पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला हमें। ये एयर कार्गो रिसीव करने के खुद जाना पड़ेगा, फिर ये कस्टम ऑफिसर पार्सल लेकर क्यों आया? फुटेज से फोटो लो और कस्टम से जाओ और पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर कहाँ जा रहा है बेटा? मुझे भी खिला दे। अमन रास्ता छोड़ दे। अपनी औकात देखी तूने? पूरा कॉलेज तुझ पे थू थू करता है और तू चला संजू से प्यार करने। तू कितना भी कुछ कर ले, संजू में जो करेगी। जो ठीक है, हाँ राजीव सर,
मैंने कस्टमर से पता किया, आदित्य कपूर और उसकी वाइफ खुशी कपूर किसी के नाम पे भी कोई भी एयर कार्गो नहीं आया था। और वो कस्टम ऑफिसर, उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही है और ना ही उस वैन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी लीड नहीं। और कपूर को जो पैसे मिले घर बेचने के बाद, उसका भी कुछ पता नहीं। उस राकेश की केस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची? सर, सुधांशु राकेश की वाइफ मालिनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं खुशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। खुशी की मौत के पीछे आदित्य का हाथ है। लेकिन मौत तो दोनों की हुई है। जैसी करनी वैसी भरनी। खुशी आदित्य के साथ खुश नहीं थी, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। यार, मैं पिछले 1 महीने से आदित्य में काफ़ी चेंज नोटिस कर रही हूँ। रोज सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है और देर रात 1 बजे आता है। यहाँ तक कि 1 महीने से हम दोनों फिजिकल भी नहीं हुए हैं। संडेज को भी घर से बाहर रहता है। यार खुशी, तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम आपस में बात करो, शायद कुछ सोल्यूशन निकल आए। ट्राई तो कर। उसने बताया था किसके साथ अफेयर चल रहा था? सर, उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था ये तो मुझे नहीं पता। शायद रौनक को पता हो। रौनक आदित्य का बेस्ट फ्रेंड है, वो उसी के साथ ऑफिस में काम करता है। सर, आदित्य और खुशी का सुनकर मैं खुद शॉक्ड हूँ। और जहाँ तक अफेयर का सवाल है, मैंने आदित्य को उसके क्लाइंट रोशल के साथ लेकिन सर, खुशी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। वो खुलेआम लोगों से फ्लर्ट किया करती थी। एक बार तो उसने हमारे बॉस को सब लोगों के सामने कह दिया था, मिस्टर मखीजा, काश आप आदित्य की जगह मुझे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाते, तो मैं 24/7 आपका ख्याल रखती। इस रोशेल की कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? फोन नंबर, कहाँ रहती है, ऐसा कुछ? नो सर, नथिंग। सर, कपूर्स के मेल आईडी की एक्सेसिबिलिटी तो नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने साइबर सेल को कह दिया है कि उस मेल आईडी से जुड़े जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सब चेक करें। इन्वेस्टिगेशन प्रूफ के मुताबिक आदित्य कपूर और खुशी कपूर ने सुसाइड किया। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि उनका मर्डर हुआ था, तो फिर सस्पेक्ट लिस्ट में कौन कौन होता है? सर, प्रॉपर्टी डीलर गुलशन बाजवा और एक नया नाम सामने आया है, रोशेल फर्नांडिस। इस रोशेल का नंबर मुझे आदित्य के कॉल डिटेल से मिला। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। कम इन। सर, ये राकेश टंडन की वाइफ मालिनी टंडन। देखिए, मैंने बोला ना, मालिनी टंडन नहीं, मालिनी वाजपेयी। और राकेश और मेरी शादी नहीं हुई थी, वो शादी एक अंडरस्टैंडिंग थी। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। मालिनी, तुम्हें घर की जरूरत है ना? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ शिफ्ट कर जाओ? जो आपकी लाइफ बदलने वाला था। ये तो उसे ही पता होगा ना, पर वो तो अभी इस दुनिया में रहा ही नहीं। चेतन, तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तू जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है, छोड़ ना। तेरी बात नहीं है, औरों का क्या? और कोई मेरे को पसंद नहीं करता। मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही होगा। सर, जो फोन राकेश की डेथ की जगह पे मिला था, वो किसी बंटी नेगी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हाय सर, रोशेल फर्नांडिस। आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में बुलाना पड़ा। दैट्स फाइन। प्लीज़, आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। बोलिए। सर, मेरा आदित्य के साथ अफेयर था। उन लोगों ने आपसे कुछ डिस्कस किया था? सब कुछ बेच के कहाँ जा रहे हैं? सर, वो दोनों बहुत ही सॉर्टेड कपल थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, आदित्य ने ऐसे ही इतना सारा पैसा नहीं बनाया। दोनों हस्बैंड वाइफ हैंड इन ग्लव काम किया करते थे। न जाने कितनों को ब्लफ किया होगा उन दोनों ने। तुम्हारी उम्र के और भी वीपीज हैं, लेकिन कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। मेरी सीक्रेट है मेरी वाइफ खुशी। मुझे शेयर बाजार की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। फिर उस टिप से खुशी क्लाइंट्स, सीईओ, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के साथ सीक्रेट डील करती है। और इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। ऑफिस वाले भी खुश और बाहर वाले भी खुश। आदित्य और खुशी का नेटवर्क बहुत ही बड़ा था। वो दोनों बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू हैव सच एन एंड। चेतन, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा था ये? नफरत है मुझे अपने चेहरे से।
इससे तो मैं पूरी तरह बिगाड़ दूंगा मैं इसको, ताकि कोई मुझसे नफरत ना करे। तू जैसा है, तू मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा। चुप हो। अब बोल, तूने राकेश टंडन को क्यों मारा? मैंने उसको नहीं मारा। झूठ मत बोल, तेरा मामा अशोक नेगी हिस्ट्री शीटर है ना, हमें सब पता है, उसने तुझे सिखा पढ़ा कर भेजा है ना। बोल। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको नहीं मारा। तूने अगर नहीं मारा था तो तेरा फोन मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहा था? सर मैं उससे मिलने गया था। हेलो राकेश, मेरे पैसों का क्या हुआ? तूने बोला था कि आज मिल जाएंगे। हाँ हाँ मुझे याद है। एक काम करो तुम, वो अशोक गार्डन है ना, उसके पीछे मुझे मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलके पैसे देता हूँ। और जब मैं उससे वहां मिलने पहुंचा, मैं उसको मरा हुआ देखकर डर गया और मैंने अपना फोन वहीं फेंक दिया। तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? सर मैं सोच रहा था कि पुलिस मेरे ऊपर शक करेगी और कहीं पुलिस को मेरे मामा के हिस्ट्री शीटर होने वाली बात पता लग गई तो उसके बाद मेरी खैर नहीं। तेरी खैर तो अभी भी नहीं है, तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक इसको थाने में रखो। ऐसा लगता है राकेश को पैसे की दिक्कत थी, उसने बंटी से कुछ पैसे उधार ले रखे। मैंने इसके ऑफिस में भी पूछताछ की, वहां पे भी किसी न किसी से इसने कुछ न कुछ पैसे उधार ले रखे थे। सर इसकी सैलरी अच्छी थी और कोई लायबिलिटी भी नहीं थी। अचानक से उसे पैसों की क्या तंगी आ गई? एक काम करो, उसके बैंक डिटेल्स निकलवा और देखो उसने किस किस से उधार लिया है, वहां से कोई क्लू मिल जाए। और सर राकेश और मालिनी की झूठी शादी का सच क्या था, ये भी अभी तक पता नहीं चला। सर। हाँ राजीव, अभी तक जितनी भी मैंने पूछताछ की उससे तो आदित्य कपूर और खुशी कपूर का यह मामला मुझे फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड लगता है। कपूर के केस में इस कैश को रिलेटेड हम लोग डेड एंड पे हैं। समझ में नहीं आ रहा है गुलशन बाजवा को प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसने उन पैसों को किया क्या। हो सकता है उसने कहीं ऐसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पॉसिबल है सर। एक काम करो, उसके घर जाकर दोबारा से चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर अच्छे से पूरे कमरे की तलाशी लो। सर ये रहा बंगले का बैक गेट। गेट खोलिए। आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर डूबे हुए सारे कार्टन्स देखो क्या है। कुछ मिला? नहीं सर, कार्टन्स तो खाली है। डूबे इधर चेक करो। जला हुआ नोट मिला है। ये तो डॉलर नोट है। ये तो जलाया किसने और क्यों? कितने डॉलर जलाए गए? कुछ कह नहीं सकते सर, बहुत कुछ जला पड़ा मिला। कुछ कार्टन्स भी मिले और उन कार्टन्स के ऊपर ना किसी का नाम है, ना एड्रेस है और ना कस्टम क्लियरेंस की कोई मोहर। हेलो सर, अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, मैंने राकेश टंडन की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपको मेल की है। इसके अकाउंट में तो जीरो फंड्स है। यस सर, मुझे यहाँ राकेश के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वाले भी मिले। उन्होंने कहा कि राकेश ने अपने क्रेडिट कार्ड से भी कैश विड्रॉ किया है और 3 महीने से उसने पैसे भी नहीं भरे थे। एक काम करो, जिन जिन एटीएम से पैसे निकाले गए वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके? अरे यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे पता है दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे नहीं है। तो अपना सवाल डाल दे पब्लिक फोरम पे और मांग ले हेल्प। ये कैप वाला हर फुटेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कोई और फुटेज चेक करो जिसमें इसका फेस क्लियरली नजर आए। तो वही बंदा है जो कपूर के घर कार्टन डिलीवर करने गया। क्या कनेक्शन हो सकता है? एक काम करो, राकेश के घर जाके चेक करो कि सेम कार्टन मिलता है कि नहीं, या कुछ और कॉमन। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड। सर
आविष्कार? पूरा घर ठीक से सर्च करो, देखो कोई कार्टन मिलता है। ये बोतल मिली। ये क्या है? सर काला पेंट और पानी लग रहा है। इसे थाने ले आओ। जी सर। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। चोरी करता है? नहीं। चोरी करता है? नहीं। चोर कहेगा? मैंने चोरी नहीं की है। देख, वो पैसा तेरी बहन के मेडिकल के फीस का था। बोल कहाँ रखा है पैसा? बोल नहीं तो मारूंगा भी। कहा ना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे डिस्टर्ब मत करो। तू बाहर निकल, फिर तुझे बताता हूं। पता नहीं साहब, मेरे बेटे की हालत कैसे खराब हो गई। जरूर जरूर इस बोतल में कुछ है। ये बोतल मिल रही है सर। ये क्या है? ड्रिंक में एसिड है। कहाँ से खरीदा था कुछ पता है? पता नहीं साहब, लगता है चोरी के पैसे से ही खरीदा होगा। चोरी? घर से 1 लाख रुपया गायब है साहब। चेतन, मेरा दोस्त चेतन। चेतन का है। तुम कौन? सर, मैं संजू, चेतन की फ्रेंड। तुम्हें पता है ये बोतल उसने कहाँ से खरीदी थी? सर, आविष्कार से। क्यों खरीदा था उसने? चेतन को अपने कालेपन से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था और इस वजह से मेरी फ्रेंड्स उसको पसंद नहीं करती थी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उसको चिढ़ाते थे। सर, वो अंदर से टूट गया था। हाँ साहब, मैं 1000 बार समझा चुकी थी उस बावले को कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। इंसान के कर्म से इंसान जाना जाता है, पर उसे तो गोरेपन की धुन सवारती। सर, चेतन ने सब कुछ ट्राई किया था पर कुछ असर नहीं कर रहा था। फिर उसने लोगों से इंटरनेट पर मदद मांगने की सोची और एक मैसेज भी आया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। संजू संजू संजू। क्या हुआ चेतन? मुझे रिप्लाई आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है उनके पास। वो लोग फोन भी करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कॉल भी किया और चेतन को बॉटल डिलीवर करी। तुम्हारे पास वो नंबर है? जी दो मुझे। Trying to call is currently switched off. Please try again later. नंबर तो बंद है। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? यस सर। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चेतन के माँ बाप ने जो तुम्हें बोतल दी है, ये सेम बोतल तुम्हें राकेश के घर पे मिली? राइट सर, ये दोनों ब्लैक पेंट है। चेतन वाला थोड़ा थिक है और एसिडिक है, और राकेश वाले में पानी की मात्रा। राइट सर, ये बॉटल मैंने बहुत सारे खाली बॉटल्स के साथ कपूर से घर के पीछे देखा था, जहां पर वो जले हुए डॉलर्स मिले थे। यस सर, वहां में बहुत कुछ जला हुआ मिला था। Are you sure? एब्सोल्युटली सर। इसका मतलब ये तीनों केसेस इंटरकनेक्टेड है और इनमें कॉमन पॉइंट है, ये बॉटल्स और वो लड़का आविष्कार जो कस्टम ऑफिसर बनकर कपूर से घर जाता है और कार्टन डिलीवर करता है। एटीएम के बाहर राकेश टंडन से पैसे कलेक्ट करता है और ये बॉटल्स चेतन को डिलीवर करता है, जिसे पीकर चेतन आईसीयू में एडमिटेड है। एक काम करो, ये बॉटल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और वो लड़का आविष्कार उसे ढूंढने की कोशिश करो। सर
फॉरेंसिक रिपोर्ट में बॉटल के बारे में कुछ खास निकल के नहीं आया। आविष्कार को भी हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अब 3 केसेस थे हमारे पास जो इंटर रिलेटेड थे, और हमारे लिए प्रेस्टीज की बात आ गई थी, क्योंकि ना ही हम मोडस ऑपरेंडी, ना ही क्रिमिनल और ना ही मोटिव को अब तक ढूंढ पाए थे। इसलिए हमने फैसला किया कि इस केस की शुरुआत हम एक नए सिरे से करेंगे। इन कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से चेक करो, देखो इनमें कोई कनेक्शन मिलता है कि नहीं। सर, सर 12 बजे कार्टन्स डिलीवर हुए थे। उससे पहले तक कपूर्स को जितने भी फ़ोन कॉल्स आए सब नॉर्मल है, सिवाय एक नंबर के जो कि स्विच ऑफ है। सर 2 बजे राकेश ने एटीएम से पैसे निकाल के दिए, उससे पहले ये इस नंबर पे कॉल आया, ये नंबर पे भी बंद। इसका मतलब यह कि दोनों नंबर्स और आविष्कार के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। एक हाई प्रोफाइल कपल, एक मिडिल क्लास इंसान राकेश और एक कॉलेज स्टूडेंट चेतन के बीच इन बॉटल्स और इन जले हुए डॉलर्स का जवाब हमें आविष्कार के पास ही मिलेगा। सर वो नंबर हमने सर्विलेंस पर डाल दिया है, लेकिन वो अभी तक स्विच ऑन नहीं हुआ है। तो ये नंबर जिस किसी के भी नाम से रजिस्टर्ड है, उसको पता लगाने के लिए हमने टीम भेज दी। सर जिन नंबर से कपूर्स, राकेश टंडन और चेतन को फ़ोन आए, मेरे हिसाब से वो सारे नंबर्स एक ही आदमी के होंगे, आविष्कार के। इसका मतलब आविष्कार ने भरत गोयल का फोन चोरी किया, फिर एक नया सिम कार्ड चोरी किया और भरत गोयल के फोन में डाला, और फिर उस चोरी किए गए फोन से तीनों पार्टीज को फोन किया, क्योंकि उस फोन का IMEI नंबर सेम है। राइट सर, लेकिन वो फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। जब तक वो फ़ोन ऑन नहीं हो जाता हम आविष्कार तक नहीं पहुंच सकते। सर साइबर से थे आ रहा सर, कपूर्स का ईमेल आईडी अभी तक हम खुलवा नहीं पाए, लेकिन राकेश की कंपनी ने हमें उसकी ईमेल आईडी चेक करने दी। उसके बाद हमने चेतन का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। कोई कनेक्शन है इन लोगों का? सर इन दोनों को कोई गुंजन चटवाल नाम की लड़की ने कनेक्ट किया था। इस गुंजन का कोई फोटो है? नहीं सर। तो हो सकता है ये गुंजन ही हो जिसने आविष्कार को राकेश और चेतन के पास वो बॉटल्स के साथ भेजा। जी सर। सर और एक बात, गुंजन की एक बॉस है जिसने राकेश के साथ कांटेक्ट किया था, पर उसका अभी तक फोटो नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक सर, हॉस्पिटल में चेतन की मौत हो गई है। अभी जो कोई भी है इसके ऊपर 4 खून के चार्जेस लगेंगे सर। ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने खून किए उसने और ना जाने कितने जुर्म। सर वो सिम जो आविष्कार यूज कर रहा था उसमें कोई मूवमेंट नहीं है सर, लेकिन IP एड्रेस ट्रेस हो गया। किसके नाम पे? एक फॉरेनर जेरी और हमारी मास्टरमाइंड रोशन। जी सर, मैं ही गुंजन हूँ और मैं ही गुंजन की बॉस बनकर राकेश और चेतन से सोशल मीडिया पे चैट किया करती थी। और फिर उन्हें बॉटल्स बेची जिससे चेतन की मौत हो गई। सच सच बताओ क्या हुआ था? सर चेतन ने इंटरनेट पे गोरा होने का तरीका पूछा था, तो हमने उसे अपने जाल में फंसा लिया। हमने उसे एसिड पकड़ा दिया और आविष्कार ने उसे कहा कि उसे पी लेना। अब हमें लगा कि वो एसिड सूंघकर समझ जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो उस एसिड को पी लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। राकेश को क्यों मारा? सर अपने आप को जेन्युइन दिखाने के लिए मैंने राकेश से कहा कि हम सिर्फ कपल्स के साथ ही डील करते हैं, और उसने झूठी शादी दिखाने के लिए मालिनी को ही पटा लिया। सच सच बताओ क्यों मारा? सर उसने मुझे ATM के बाहर देख लिया था। पूरे है ना? हाँ पूरे। आविष्कार,
आओ राकेश, ये है गुंजन। अच्छा गुंजन जी, हेलो, हाउ आर यू? मैं चलती हूँ। सर गलती से उस दिन मेरे मुंह से अपनी कॉलोनी का नाम निकल गया। अच्छा, अब यही कहीं रहती? जे कॉलोनी में। जब उसे पता चला कि हम उसे बेवकूफ़ बना के उससे पैसे लूट रहे हैं तो वो मेरे घर ही आ धमका। कमीनी, तुझे क्या लगता है मैं अपना पैसा ऐसे छोड़ दूंगा? हाँ? निकाल मेरे पैसे। देखो तुम प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। 1-2 दिन? मतलब 1-2 दिन? हाँ, मैं लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे। सर मुझे लगा कि राकेश अब खतरा बन गया है और उसे मार देना ही ठीक रहेगा। उसने मेरा घर देख लिया था, इसीलिए मैंने उसे पैसे लौटाने के बहाने बुलाया। लेकिन तुम्हारा मोडिस ऑपरेंडी तो कार्टन है। आदित्य के पास से हमें कार्टन मिला, राकेश के पास से नहीं। कार्टन मैंने राकेश से ले लिया था। कपूर को कैसे फंसाया? सर मैं अपने नए शिकार की तलाश में आदित्य कपूर की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में गई। मेरे पास एक इन्वेस्टर है, आप कहें तो मैं बात करूं? हम लोग पार्टनरशिप में मिलके गोवा में एक कसीनो खोल सकते हैं। वाओ ग्रेट, ऐसे ही ऑफर का तो मैं वेट कर रहा था। लेट्स डू इट। सर इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और दोनों पति पत्नी हमारे जाल में फंस गए। कार्टन में होता क्या था? डॉलर्स। तो इसका मतलब कपूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी तुम्हारे बिजनेस में आने के लिए और डॉलर्स खरीदने के लिए, और राकेश ने लोन लिया तुम्हारे डॉलर्स खरीदने के लिए। लेकिन सस्ते में सर, जो डॉलर्स मार्केट में 70 में मिलते हैं वो हम उन्हें 20 में दे दिया करते थे। ये डॉलर्स आते कहाँ से थे? यहीं छपते थे सर, हम उन्हें असली डॉलर्स के साथ मिलाकर दे दिया करते थे। वो डॉलर और बॉटल्स का क्या कनेक्शन है? सर हम उन डॉलर्स पे इंक लगा दिया करते थे और उसी इंक को क्लीन करने के लिए हम खुद ही उन्हें 25 लाख की एक केमिकल की बॉटल बेचते थे। ये सब क्या मजाक है रोशेल? ये करेंसी नोट पे काला काला क्या लगा हुआ है? रिलैक्स, डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास एक एक्सपर्ट को भेज रही हूँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन तुम्हें केमिकल की एक बॉटल के 25 लाख देने होंगे। व्हाट? एक केमिकल बॉटल का 25 लाख? 100 करोड़ के डॉलर्स भी तो मैंने ही तुम्हें 1/3 रेट में दिए हैं ना। सो ट्रस्ट मी। डेमो देने के लिए मैंने एक फॉरेनर जेरी को उनके पास भेजा और उसने उनका भरोसा जीत लिया। इट्स क्लीन, नो प्रॉब्लम। राकेश के पास भी सेम केमिकल्स मिले, यानी वो अपने डॉलर साफ करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये केमिकल्स तो बहुत महंगे हैं, उसके पास तो पैसे थे नहीं। कहां से मिले उसे केमिकल्स? सर हम केमिकल लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से बेचते थे। अब राकेश के पास 1 लाख थे तो हमने उसे 1 लाख में केमिकल बेच दिया। यानी राकेश और कपूर ने अपनी पूरी दौलत छोड़ दी इस केमिकल्स और डॉलर्स पाने के लिए। और फिर जब उन्होंने खुद नकली डॉलर्स से इंक निकालने की कोशिश की होगी तो वो निकली नहीं, इसी वजह से उन्होंने सारे डॉलर्स जला दिए। सर शायद आदित्य और खुशी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और इसीलिए उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। एक बात मुझे समझा, इतने पढ़े लिखे लोगों को तुमने फंसाया कैसे? सर ऐसे कई समझदार लोग हमारा शिकार बन चुके हैं। हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस के जरिए अमीर एनआरआई बनकर सस्ते में उन्हें डॉलर्स बेच दिया करते थे। चेतन को भी इसीलिए ट्रैप किया था, लेकिन उसे डॉलर्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस गोरा होना था। शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे शॉर्टकट दिखाने वालों को ना आसानी से पकड़ लेते हैं। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। हमने रोशेल फर्नांडिस और उसके गैंग को पकड़ लिया था। हमने वो नकली डॉलर छापने वाली मशीन, केमिकल्स और नोट्स भी बरामद कर लिए थे जिनसे वो लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है।